हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सबसे पहले तो मैं ये बात बता देता हूं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमेशा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही फाइंड हम कर सकते हैं। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, क्योंकि अगर वो पता होगा तभी तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर इस फॉर्म में हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आती है जिसमें dy by dx हो प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, मीन्स अगर यहां y का डेरिवेटिव है तो यहां पे y होना चाहिए इज इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म में अगर कोई आती है इन विच ये p और q जो है ये क्या है, p और q क्या है, आइदर कॉन्स्टेंट और फंक्शन ऑफ ओनली x। मतलब p और q या तो कोई कॉन्स्टेंट टर्म हो सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ x में कोई फंक्शन, मतलब उसमें और कोई वेरिएबल नहीं आ सकता। सबसे पहले तो चेक करो क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो dy by dx है प्लस पी वाई, यहां पे y है तो इट मींस ये क्या हो गया p, और इक्वल टू के राइट साइड वाला q मींस 7 क्या है q। तो p मेरे पास है 2 tan x एंड q है मेरे पास 7। ये या तो कांस्टेंट है या फिर ओनली फंक्शन ऑफ x, इसमें y नहीं है। इट मींस दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप लीनियर फॉर्म। अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना चाहते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीधा फॉर्मूला लर्न कर लो, दैट इज इक्वल टू ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ये p क्या है, यही वाला। यहां पे dx क्यों आया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू यहां पे x ही है। तो फाइंड करते हैं, तो यहां पे आ गया ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी की वैल्यू क्या है 2 तो बाहर ही चला गया, ये tan x dx इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 2 इंटू, बोलो tan x की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan x की इंटीग्रेशन log ऑफ मोड सीकेट x। तो अब ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, बट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। हमें पता है e एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो ये तो कैंसिल हो सकते हैं, गड़बड़ कर रहा है ये 2। तो 2 को खत्म करो किसी तरह से। कैसे खत्म हो सकता है, ये log की हेल्प से। हमें पता है log का क्या काम है, या तो अपनी इनपुट की पावर को नीचे लेके आना या अपने फ्रंट वाली किसी भी टर्म को उसकी पावर में लेके जाना। तो मैं 2 को यहां से हटा के इसकी पावर में लगा देता हूं, तो मेरे पास ये आ गया ई रेस टू पावर log ऑफ मोड सीकेंट स्क्वायर। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, आ गया मोड ऑफ सीकेंट एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि थोड़ा और क्लेरिफाई हो जाए। हाँ जी, अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो पहले चेक कर लेते हैं क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। बट अगर थोड़ा ध्यान से देखें, ये दोनों तो मैच ही नहीं कर रही, यहां पे dy और dx अलग अलग है। तो पहले हमें इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो चलो पहले हम इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं। सबसे पहले तो dy by dx चाहिए। वैसे भी मैंने बोला हुआ है अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो पहले dy by dx की वैल्यू निकाल लो। तो dy by dx की वैल्यू के लिए मैं इस टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूं। ये आ गया x dy इज इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो यहां से dy by dx की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। अब dy by dx तो यहां पे आ गया, साथ में मुझे ये पी वाई चाहिए, मतलब y वाली टर्म अलग से। तो मैं न्यूमिनेटर सेपरेट कर लेता हूं। तो dy by dx इज इक्वल टू y by x माइनस एक्स स्क्वायर बाय x। ये x के साथ एक x तो कैंसल, और इस y by x को मैं इधर ले आता हूं क्योंकि y वाली टर्म में को इस तरफ चाहिए लेफ्ट साइड में। तो dy by dx माइनस y by x इज इक्वल टू माइनस x। बट बीच में माइनस नहीं प्लस चाहिए,
और y अलग से, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं dy बाय डी एक्स प्लस माइनस 1 बाय एक्स y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर p की वैल्यू यहां पे क्या है माइनस 1 बाय एक्स और q की वैल्यू क्या है माइनस एक्स। p एंड q आर फंक्शन ऑफ ओनली x, इट मीन्स हमारा ठीक है। तो अब यहां पे हम इसका निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो यहां पे p की वैल्यू फिल कर देते हैं, p क्या है माइनस 1 बाय एक्स, तो माइनस बाहर 1 बाय एक्स dx। तो ये मेरे पास क्या आ गया e रेज टू पावर माइनस एज इट इज 1 बाय एक्स, किसका डेरिवेटिव है log ऑफ मोड x। फिर से एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक तो इनवर्स है, माइनस के कारण गड़बड़ हो रही है, तो माइनस को क्या करना पड़ेगा यहां पे कंबाइन। तो मैं इस माइनस को यहां से लेके पावर में ले जाता हूं -1, तो यहां पे कैंसल होके मेरे पास क्या आ गया मोड ऑफ एक्स रेस्ट पर 1, दैट इज 1 अपॉन मोड ऑफ एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास ये आ गया, बट मोड है इट मीन्स प्लस माइनस 1 बाय एक्स। तो दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गए, एक तो आ गया 1 बाय एक्स, एक आ गया माइनस 1 बाय एक्स। तो हमें एक ही चाहिए था, चाहे मैं 1 बाय एक्स पिक कर लूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, चाहे मैं माइनस 1 बाय एक्स पिक कर लूं, जो मर्जी पिक कर लो, दोनों के साथ ही आंसर हमारा ठीक होएगा। तो इस तरह से हमने आज सीखा कि हाउ टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने बता दिया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, तो पहले इस फॉर्म में अगर है तो बेटर है, नहीं है तो पहले इस फॉर्म में बनाओ और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस मेथड से फाइंड कर दो। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, मींस उसका सॉल्यूशन। तो जरूर अटेंड करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।